को एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। इस संसार का एक नियम है, या कहो लोग ऐसा कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो शक्तिहीन को झुका ही देता है। ऐसा ही होता है, नहीं? आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ व्यक्ति को झुका देता है। ये संभव है, ये होता है, और ये तब होता है जब उस व्यक्ति में प्रेम की शक्ति होती है। प्रेम की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये प्रेम की शक्ति ही तो थी जो निर्धन सुदामा ने मुझसे अपने पांव धुलवा लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। इस कर्म का आधार था तो मात्र प्रेम। बड़ी शक्ति होती है इस प्रेम में। इस प्रेम की शक्ति से आप हिमालय के पर्वतों को झुका सकते हैं, फिर भला और क्या असंभव है। इस प्रेम की शक्ति का संचार कीजिए। एक छोटा सा शस्त्र लीजिए और एक विशाल से पर्वत पर निरंतर प्रहार कीजिए। धैर्य के साथ ये कार्य कीजिए। एक दिवस ऐसा आएगा, उस विशाल से पर्वत में आप एक मार्ग बना देंगे। कोई धनुर्धर जब अपनी विद्या सीखता है तो उसे भी धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। स्वयं को समय देना पड़ता है, तब जाके धनुर्विद्या वो सीखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी धैर्य सबसे अधिक आवश्यक है। परिवार में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे अपने आप प्रेम बढ़ेगा। समाज में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे ये समाज आपका सम्मान करेगा। यदि स्वयं के जीवन में धैर्य रखोगे तो अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वयं का विकास होगा। जीवन में सब कुछ होगा, धैर्य के साथ होगा। धीरे धीरे हो सकता है, किंतु होगा अवश्य। बस धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। लोग मुझसे आके कहते हैं, कान्हा तुम्हारे शब्द तो अब क्या कहें, क्या से क्या कर जाते हैं। तुम्हारे शब्द असंभव को संभव कर दिखाते हैं। जब इतनी शक्ति केवल तुम्हारे शब्दों में है तो कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है। अब वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ज्ञान केवल शब्दों का एक समूह है, किंतु इसका अर्थ क्या है ये जानने के लिए अनुभव करना आवश्यक है। उस मार्ग पे चलना आवश्यक है। ये अनुभव ही आपको अर्थ समझाएगा। जैसे तू कर्म करते जा, तू फल की चिंता ना कर, ये केवल शब्द है। इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए उस मार्ग पे आपको आगे चलना होगा, उसकी पालना करनी होगी, कर्म करने होंगे निरंतर, बिना ये सोचे कि क्या मुझे अपने कर्म का फल मिल भी रहा है या नहीं। तब इसका अर्थ आपको समझ में आए। कभी सोचिए कि हमारे घर में जो ज्येष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं,
उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमसे अधिक जीवन का अनुभव होता है। जीवन में केवल ज्ञान सुनना आवश्यक नहीं है, उसे समझना भी आवश्यक है। उसकी पालना करोगे तभी अनुभव करोगे, तभी अर्थ समझ में आएगा। स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें, जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? क्या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है, किंतु किसने सोचा कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? होता कुछ ऐसा है कि उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट के आता है, तभी वो दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व? कहा जाता है व्यक्ति को अपने चरण दृढ़ रखने चाहिए, कि जहां चरण होंगे उसी के अनुसार मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य भी होगा। किंतु क्या केवल इन चरणों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है? नहीं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है आचरण। जैसा आपका आचरण होगा उसी दिशा में आपके चरण होंगे। यदि आपका आचरण उचित हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो देखिए आप पर्वत के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। किंतु यदि ये उचित ना हुआ तो आप उसी शिखर से नीचे धरा पर भी गिर सकते हैं। हाँ, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए आचरण ही अति आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। जन्म लेते ही व्यक्ति के लिए ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता, पिता, पुरोहित सारे उन अक्षरों को ढूंढने लगते हैं जिससे आपका नाम आरंभ होगा। किंतु क्या केवल नाम और राशि के एक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपके कर्म ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। देखिए, नियति भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भविष्य नियत करती है। यदि आपको उदाहरण दूं, सोचिए, एक है राम और एक है रावण। दोनों का नाम आरंभ होता है रा से, किंतु एक को मिला भयानक अंत और एक समस्त ब्रह्मांड के अंतर्मन में बस गया। तो स्मरण रखिएगा, ये नाम नहीं, ये कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ रहे तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मिटा नहीं पाएगा। कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती, तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए।
क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो ये है कि पुष्प को ये कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे।